जबलपुर के पूर्व सांसद और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का जबलपुर आगमन हुआ, जहां पर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं को रैली निकालने से मना किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रैली नहीं निकाली, लेकिन शहर में कई जगहों पर उनका स्वागत हुआ। राकेश सिंह सबसे पहले नर्मदा पूजन के लिए पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने माता नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश सिंह ने गुना में हुई हृदय विदारक घटना पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा शासन लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए। जिम्मेदारी दी जाने वाली है। देखिए, जिम्मेदारी दी जाए या ना दी जाए, कार्यकर्ता होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी वैसे ही बनती है कि अपने अपने क्षेत्र में हम इस बात की चिंता करें कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए जनता के आशीर्वाद से। पिछली बार तो सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी, तब भी 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार हम 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। कि माँ नर्मदा जी के तट का विकास होगा। जबलपुर में माँ नर्मदा जी के तट पर गौरी घाट हो या फिर तिलवारा के घाट, इन सब का भी विकास किया जाएगा, जिस तरह से मैंने कहा वैसे ही। और उसके साथ साथ माँ नर्मदा हमेशा निर्मल रहें, पवित्र रहें, इस दिशा में भी सरकार आवश्यक कदम उठाए। भाई साहब, एक सवाल ये था, गुना में जो दुखद हादसा हुआ है वो घटना अत्यंत दुखद है और हर किसी को विचलित करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी चिंता कर रहे हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक वो जैसा बताया गया मुझे आप लोगों के माध्यम से कि वो मौके पर भी पहुंचे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है और निश्चित ही उस दुर्घटना के कारणों की भी जांच होगी और उसके साथ जो ऐसी घटना में काल कवलित हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को भी सरकार के द्वारा यथासंभव सहयोग किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध सरकार निश्चित रूप से करेगी। भाई साहब, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार नर्मदा दर्शन के लिए आए हैं। मैं अपने नेतृत्व के प्रति, केंद्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी सहित हमारे मध्य प्रदेश का नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी और मध्य प्रदेश का समूचा नेतृत्व माननीय शिवराज जी सहित भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उन सबके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी। और इस जिम्मेदारी के उपरांत आज जबलपुर मेरा पहला आगमन था, तो स्वाभाविक है कि माँ के चरणों में ही आना था, तो माँ नर्मदा जी के चरणों में आकर नमन किया है। मैंने अपनी तरफ से ही आग्रह किया था अपने कार्यकर्ताओं से, जबलपुर की जनता से, कि हम कोई रैली या कोई इस तरह का आयोजन ना करें और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इस बात को स्वीकार करते हुए उसका पूरा पालन किया। कोई रैली के स्वरूप में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। लोगों का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, तो जगह जगह पर वो एकत्रित जरूर हुए। मैं उन सब के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। जबलपुर की जनता का और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ, जिसने मुझे ये ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया। जबलपुर की जनता ने हमेशा ही मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है और ये जो दायित्व मुझे मिला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मुझे मध्य प्रदेश के समूचे भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का भरोसा मैं दिलाता हूँ कि जबलपुर के हितों की चिंता में कभी कोई कमी बाकी नहीं रहेगी और जबलपुर का विकास जिस द्रुत गति के साथ हो रहा था, इस महाकौशल का विकास जिस द्रुत गति के साथ हो रहा था, उसकी गति आने वाले समय में और भी तीव्र होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अपने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सभी विधायकों, पार्टी के पदाधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उनके कंधे से कंधा मिलाकर
मेरी कोशिश होगी कि जबलपुर तेज़ी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। मुझे मालूम नहीं है कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है। पहले मुख्यमंत्री बनने को दर्द था, अब उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर दर्द है। अरे भाई, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का कोई भी काम नहीं रुक रहा है। सरकार सोच समझकर अगर कदम उठाती है तो उसमें बुराई क्या है। कांग्रेस की तरह यहाँ जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिए जाते, यहाँ नेताओं को उपगत करने के लिए निर्णय नहीं होते, बल्कि जनता के हित प्रभावित ना हो, मंत्रिमंडल का बेहतर से बेहतर लाभ जनता को मिले, जनता के हित और भी उनका संवर्धन हो, प्रदेश का विकास और बेहतर तरीके से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके नेतृत्व में प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर हम सभी जाएं। इस दृष्टि से इस मंत्रिमंडल में कार्यों का विभाजन होने की तैयारी हो रही है, शीघ्र ही वो हो जाएगा। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।